जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य के तथा रचना से संबंधित है। यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात बस एक वीडियो और आएगा जो टेस्ट से संबंधित रहेगा। हम लोग दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में उसके शासनकाल में जो प्रमुख रचनाकार या स्थापत्य हुआ था, ये जो प्रमुख चीज़ स्थापित की गई थी उसके बारे में नहीं पढ़ते, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और छूट जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास को लिया है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला को देखेंगे, उसके पश्चात जो प्रमुख रचना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में बात की जाए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थापत्य यानी कौन कौन सा जो स्थापित हुआ है उसके बारे में, फिर शासक के बारे में जानेंगे तथा क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वत उल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुतुब मीनार। तो पहले हम लोग स्थापत्य को जो एक शासक के द्वारा बनवाया गया है उसको देख लेंगे, फिर अगले शासक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है स्थापत्य में कुव्वत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुतुब मीनार। तो इसके जो शासक है जिन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया था या इस कार्य को पूर्ण किया, उसमें सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुव्वत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुतुब मीनार निर्माण को प्रारंभ किया। यदि बात की जाए कुतुब मीनार कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को, यह तुर्कों द्वारा जो था निर्मित प्रथम स्थापत्य था। तो तुर्कों द्वारा निर्मित यह प्रथम स्थापत्य था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मस्जिद निर्माण का जो जन्मदाता है भारत में, वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। इसने जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, यह अजमेर में जो है पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन नामक झोपड़ा स्थापित किया था। तो प्रमुख बिंदु में अजमेर में यह पहले जो था विश्वविद्यालय था, जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसी को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। यदि बात की जाए कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, किंतु इसे समाप्त इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय जाता है। यदि पूछे कुतुब मीनार का इल्तुतमिश के बाद किसने फिर से उसको संरचना दी या उसका फिर से पुनर्निर्माण कराया, तो सिकंदर लोदी होगा। अगला है सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौज ए शमशी तथा शमशी ईदगाह। तो 3 इसमें भी सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौज ए शमशी तथा शमशी ईदगाह, यह जो था इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था तथा इसने कुतुब मीनार को भी निर्माण को पूर्ण किया था। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौज ए शमशी तथा शमशी ईदगाह का निर्माण करता इल्तुतमिश है। यदि बात की जाए सुल्तानगढ़ी मकबरा की, तो जो यह मकबरा था यह इल्तुतमिश का द्वारा प्रथम मकबरा था तथा यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा था। यदि पूछे मकबरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मकबरा का जन्मदाता भारत में इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे गोल गुंबज का पिता भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है तथा गुंबद आकार के जो मकबरे होते हैं या गुंबद आकार का जो होता है, उसके पिता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है।
अगला है बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा जो है बलबन ने ही बनवाया था। तो बलबन का मकबरा बलबन द्वारा। फिर से रिकॉल, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम जो स्थापत्य है वह है पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था अजमेर में, जिसको तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक झोपड़ी टाइप का जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। फिर अगला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण करता जो प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने, लेकिन पूर्ण करने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को है, जबकि प्रारंभ करता है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सुल्तानगढ़ी मकबरा तथा हौज शमशी तथा शमशी ईदगाह के निर्माणकर्ता जो है इल्तुतमिश हैं। मकबरा शैली का जन्मदाता जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, तथा गोल गुंबद के आकार का जो होता है उसका भी निर्माणकर्ता जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, तथा बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा स्वयं बनाया गया था। फिर है शीरी का किला, अलाई दरवाज़ा तथा हौज अलाही। तो 3, शीरी का किला, अलाई दरवाज़ा तथा हौज अलाई जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। यदि हौज अलाही की बात की जाए तो हौज खास के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हौज अलाही जो है यह हौज ए खास के नाम से भी जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रमुख स्थापत्य थे वह था पहला शीरी का किला, फिर दूसरा है अलाई दरवाज़ा, फिर तीसरा है हौज अलाई। यदि बात की जाए हौज अलाई की तो हौज ए खास के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर है उरण मस्जिद। तो उरण मस्जिद है वह मुबारक खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। यह भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहीं पर स्थापित है। तो उरण मस्जिद मुबारक खिलजी के द्वारा बनवाया गया, जो कि यह भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। अगला है तुगलकाबाद का किला तथा गयासुद्दीन का मकबरा। तो तुगलकाबाद का किला तथा गयासुद्दीन का मकबरा जो है यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, तथा तुगलकाबाद नगर की भी स्थापना जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो तुगलकाबाद का किला तथा गयासुद्दीन का किला जो है यह गयासुद्दीन का मकबरा जो है यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। फिर है जहाँ पनाह तथा आदिलाबाद का किला। तो जहाँ पनाह तथा आदिलाबाद का किला जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहाँ पनाह जो है तथा आदिल का किला जो है यह 2 मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक नगर भी बसाया था जिसका नाम था दौलताबाद। फिर है अगला फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह का मकबरा। तो फिरोज शाह कोटला तथा फिरोज शाह का मकबरा स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यदि बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अन्य प्रमुख कार्य की, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है प्रमुख 300 नगरों का भी इसने बसाया था, जिसमें जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर ये थे। तथा अगला है मोठ मस्जिद। तो मोठ मस्जिद जो है यह सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर लोदी की अन्य प्रमुख चीज़ की बात की जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर की भी स्थापना की गई थी, या आगरा नगर को स्थापित करने का श्रेय जो है वह सिकंदर लोदी को है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौज शमशी, शमशी ए ईदगाही जो है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश को जो है मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, तथा तुर्कों द्वारा जो प्रथम निर्मित स्थापत्य था वह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। यदि बलबन का मकबरा की बात की जाए तो बलबन के द्वारा, शीरी का किला, अलाई दरवाज़ा तथा हौज अलाही जो है
यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। जो हौज अलाई जो है, इसे हौज खास के नाम से भी जाना जाता है। उरण मस्जिद मुबारक खिलजी के द्वारा बनाया गया, जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। फिर है तुगलकाबाद का किला तथा गयासुद्दीन का मकबरा जो है, यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया। तुगलकाबाद नगर की भी स्थापना जो है वह गयासुद्दीन तुगलक स्वयं करता है। इसके पश्चात है जहांपनाह तथा आदिलाबाद का किला जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलताबाद नगर का भी स्थापित करता है, दौलताबाद नगर को भी स्थापित करता है। फिरोज शाह कोटला जो है तथा फिरोज शाह का मकबरा जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों को बसाया था, जिसमें जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। अगला है मोठ का मस्जिद, जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया। सिकंदर लोदी ने ही जो है आगरा नगर को स्थापित किया था। तो अब हम लोगों ने स्थापत्य कला को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य। साहित्य में सबसे पहले देखेंगे रचना, फिर उसके पश्चात साहित्यकार कौन थे, फिर उसके प्रमुख बिंदु को देखेंगे। तो सबसे पहला रचना हम लोग का है ताज उज मासिर। तो ताज उज मासिर जो है यह हसन निजामी की रचना है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में स्थापित हुआ। तो कहने का मतलब है ताज उज जो मासिर है यह हसन निजामी की रचना है। हसन निजामी जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में रहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में या कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हसन निजामी रहता था, जिसकी रचना जो है वह है ताज उल मासिर। अगला है तबकात ए नासरी। तो तबकात ए नासरी जो है यह जो रचना है इनकी तबकात ए नासरी जो रचना है, इसके रचनाकार की बात की जाए या साहित्यकार जिसको कहते हैं वह है मिनहाज उस सिराज। तो तबकात ए नासरी के लेखक या साहित्यकार जो है वह मिनहाज उज सिराज हैं। यदि इनके संरक्षण की बात की जाए या किसके दरबार में रहते थे, तो यह सुल्तान नसीरुद्दीन महसूद के शासनकाल में रहते थे। तो तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा जाता है, या जो तबकात ए नासरी है इसके साहित्यकार मिनहाज उज सिराज हैं, जो कि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में रहते थे। अगला है तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही तथा फतवा ए जहांदारी। तो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही तथा फतवा ए जहांदारी जो है यह जियाउद्दीन बर्नी लिखता है। तो जियाउद्दीन बर्नी के जो स्थापत्य का जो साहित्यकार था, इसने 2 प्रमुख रचना की है, जिसका पहला है तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही तथा फतवा ए जहांदारी। यदि जियाउद्दीन बर्नी की बात की जाए तो जियाउद्दीन बर्नी पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा। उसके पश्चात जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में भी रहता है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है 2 शासकों के शासनकाल में रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में। फिर है फतवाहात ए फ़िरोज़ शाही। तो फतवाहात ए फ़िरोज़ शाही जो है इसके लेखक या साहित्यकार जो थे वह फ़िरोज़ शाह तुगलक थे, जो कि आत्मकथा है। दिल्ली सल्तनत में यह प्रथम शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक है, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिनकी आत्मकथा का नाम था फतवाहात ए फ़िरोज़ शाही। फिर से एक बार रिकॉल, ताज उज मासिर जो है वह हसन निजामी के साहित्यकार थे। इसके यदि संरक्षण की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में थे हसन निजामी, या कह सकते हैं हसन निजामी जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा जो रचना है वह ताज उज मासिर है। तो ताज उज मासिर जो रचना है उसके साहित्यकार हसन निजामी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज के द्वारा
लिखा जाता है, या मिनहाज उस सिराज की जो रचना है वह है तबकात-ए नासिरी, जो कि नासिरुद्दीन महशूद के शासनकाल में रहते थे, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में रहते थे। फिर है तारीख़ फ़िरोज़ शाही तथा फतवा-ए जहाँदारी। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही तथा फतवा-ए जहाँदारी जो है ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा जाता है। ज़ियाउद्दीन जो बरनी था वह दो प्रमुख शासकों के दरबार में रहा। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक तथा दूसरा है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में। फिर है फतवाहात-ए फ़िरोज़ शाही, जो कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा यह लिखा जाता है, जो कि उनकी आत्मकथा है। फिर है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला जो है यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा जाता है, जो कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में वह बताता है। तो तथा इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है वह भारत आता है, जिसकी रचना जो है वह किताब उल रेहला है। अगला है तारीख़ मुबारक शाही। तो तारीख़ मुबारक शाही जो है यह इतिहासकार, विख्यात इतिहासकार जो थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी जाती है, जो कि यह विख्यात इतिहासकार थे। यह सैयद वंश के संरक्षण के बारे में बताता है, जो कि यह मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है। तो मुबारक शाह के जो दरबार में रहते थे वो थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है, जो कि सैयद वंश के संरक्षण में थे। फिर है फतूह उल सलातीन। तो फतूह उल सलातीन जो है यह ख्वाजा इशामी के द्वारा लिखी जाती है। तो फतूह उल सलातीन के साहित्यकार जो हैं वह है ख्वाजा इशामी। यदि यह बात की जाए किसके शासनकाल की बात है, तो यह गजनवी से लेके तुगलक वंश के विस्तार के बारे में बताता है। तो फतूह उल जो सलातीन रचना है यह ख्वाजा इशामी द्वारा रचित गई है, जो गजनी से लेके तुगलक वंश के शासनकाल के बारे में बताता है। फिर है अमीर खुसरो, जो कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें सबसे प्रमुख की बात की जाए तो अमीर खुसरो सबसे विद्वान तथा सबसे प्रमुख रचनाकार या साहित्यकार या दरबारी था। इसके जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म जो है वह 1553 ईस्वी में काशगंज में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पर होता है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में काशगंज यूपी में होता है। इसे तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। यह जो है बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक जो है दरबार में रहता है, तथा यह बलबन से लेके उसके उत्तराधिकारी खिलजी वंश, उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार को या उसके शासन को देखता है। यह जो है तबला वादक तथा इसे सितार वादक का तबला तथा सितार वादक का आविष्कारक कहा जाता है, तथा इसने जो है कव्वाली शैली को प्रारंभ करने का श्रेय है। तो इसे कव्वाली शैली को प्रारंभ करने का श्रेय है। इसको तबला वादक तथा सितार वादक का जन्मदाता कहा जाता है। इसका जन्म जो हुआ था अमीर खुसरो का, वह काशगंज 1253 ईस्वी में हुआ था। इसे तोतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसकी रचना को देखते हैं। तो इसकी रचना है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा आशिका, किरान उस सादेन, मिक्ता उल
फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तो मिक्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह तथा नूह सिपीहर था। तो इसके द्वारा अमीर खुसरो के द्वारा जो प्रमुख रचना है वह है तुगलकनामा, आशिका, फिर किरान उस सादेन, फिर है मिक्ता उल फुतूह, फिर है खजाइन उल फुतूह, फिर है नूह सिपहर। आइए एक बार फिर से रचना को तथा उसके साहित्यकार को देख लेते हैं। सबसे पहला है ताज उज मासिर, जो कि हसन निजामी के द्वारा लिखा जाता है। फिर है तबकात ए नासरी, मिनहास उज सिराज की इसके साहित्यकार हैं। फिरोज ए तारीख है फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, यह इसके रचनाकार जो है या साहित्यकार जियाउद्दीन बरनी है। फिर है फतवाहत ए फिरोज शाही, जो कि एक आत्मकथा है, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा जाता है। किताब उर रहला के साहित्यकार या रचनाकार जो हैं वह है इब्न बतूता हैं। फिर तारीख है मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा यह लिखा जाता है। फतुह उल सलातीन जो है यह ख्वाजा शामी के द्वारा लिखा जाता है या रचना की जाती है। अमीर खुसरो के द्वारा यदि बात की जाए तो तुगलकनामा, आशिका, किरान उस सादेन, मिक्ता उल फुतूह तथा खजाइन उल फुतूह तथा नूह सिपहर इसकी रचना है। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य तथा साहित्य के बारे में आप लोग को बताया। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। इस क्लास के पश्चात अब हम दिल्ली सल्तनत का एक क्लास और लेंगे, जो कि टेस्ट रहेगा कि जितने क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेट करके बताएंगे। तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।